हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे और पढ़ाई एकदम से बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है कि जो आपका टॉपिक आज का रहेगा वो है मानव नेत्र का। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर रहेगा। इसमें हम शुरुआत से पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र के क्या क्या भाग होते हैं, मानव नेत्र कैसे कार्य करता है और जो वस्तुएं हमारे सामने रखी होती हैं वो वस्तुएं हमें कैसे दिखती हैं। समझ में आया। हमें ये तो मालूम है वस्तु हमारे सामने रखी है वो दिखती है, लेकिन ये नहीं मालूम है वो कैसे दिखती है, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये सब चीजें इस लेक्चर में आज हम जो है क्लियर करेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र। क्या चीज स्टार्ट करेंगे? मानव नेत्र। तो सबसे पहले तो हमें हेडिंग लिख देना है इसमें मानव नेत्र। सबसे पहली हेडिंग क्या लिखना है हमें? मानव नेत्र। सबसे पहली चीज है, देखो इधर मानव नेत्र, यहां पे लिखना है हमें मानव नेत्र। मानव नेत्र। देखो लिखने को तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम बस सटीक चीजें लिखेंगे कि मानव नेत्र क्या है। देखो मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है। मानव नेत्र कैसा यंत्र है? एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बस इतना लिखेंगे, ठीक है। मानव नेत्र क्या? एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब एक और चीज इसमें आ गई है कि प्रकाशिक यंत्र क्या होता है। ये भी तो है यहाँ पे, जब ये प्रकाशिक यंत्र है तो प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं? तो यंत्र यानी कि उपकरण, युक्ति। और प्रकाशिक युक्ति का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश पर आधारित होती है। समझ में आया? प्रकाशिक यंत्र का मतलब क्या होती है? ऐसी युक्ति जो प्रकाश पर आधारित होती है, यानी बिना प्रकाश के उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसे क्या बोला जाएगा? प्रकाशिक यंत्र बोला जाएगा। तो मानव नेत्र क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो इसमें यही चीज लिख देंगे, ऐसा प्रकाशिक यंत्र, ऐसा प्रकाशिक यंत्र, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, मानव नेत्र कहलाता है। मानव नेत्र कहलाता है। समझ में आया? मानव नेत्र क्या है? ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाता है? मानव नेत्र कहलाता है। अब मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र की संरचना क्या है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट यही लिखेंगे, मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना। संरचना का मतलब है ये किससे मिलकर बना है, इसके क्या क्या भाग हैं। इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि मानव नेत्र के भाग। समझ में आया? या मानव नेत्र के अंग, या हम लिख सकते हैं मानव नेत्र की संरचना। तो मानव नेत्र की संरचना में बहुत सारे भाग होते हैं इसके। मानव नेत्र में कार्निया होता है, आयरिश होता है, ठीक है, पुतलिया, नेत्र तारा होता है, रक्तक पटल होता है, दृढ़ पटल होता है, रेटिना होता है, पीत बिंदु होता है, अंध बिंदु होता है। तो इसके बहुत सारे भाग होते हैं। सभी भागों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये भाग जो है ये कहाँ पे होता है और इसका क्या कार्य है और ये जो है कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो मानव नेत्र की संरचना में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग हैं। मानव नेत्र की संरचना में लिखेंगे मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग हैं। मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग हैं। निम्न भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं पहले हम लिख लेंगे सभी भाग, फिर इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक होता है कॉर्निया। कॉर्निया। फिर होता है यहाँ पे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के बाद होता है रक्तक पटल। रक्तक पटल। और रक्तक पटल को ही बोला जाता है कोराइड।
रक्तक पटल को ही क्या बोला जाता है, रक्तक पटल को ही बोला जाता है कोराइड। तो ब्रैकेट में लिख देंगे कोराइड। थर्ड नंबर, अगला नंबर है यहाँ पे रेटिना, रेटिना। फिर है यहाँ पे पीत बिंदु, पीत बिंदु। फिर यहाँ पे है इसका अंध बिंदु, अंध बिंदु। फिर है यहाँ पे प्रकाश सिराएं, प्रकाश सिराएं या प्रकाश सिरा बोलेंगे। दृष्टि तंत्रिका भी बोलते हैं इसको, दृष्टि तंत्रिका, चाहे हम क्या बोलें प्रकाश सिराएं या क्या बोलेंगे दृष्टि तंत्रिका। इसके बाद में इसका क्या क्या भाग है दृष्टि तंत्रिका के बाद, इसके बाद हो गए ये 7 हो गए। 8वां लिखेंगे आइरिश। अगला लिखेंगे पुतली या नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा। ठीक है, पुतली या नेत्र तारा के बाद लिखेंगे यहाँ पे जलीय द्रव, जलीय द्रव, कांचाव द्रव, कांचाव द्रव। कांचाव द्रव के बाद आएगा इसमें, इसके बाद नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। फिर आएगा दृष्टि तंत्रिकाएं, दृष्टि तंत्रिकाएं या बोलते हैं पक्षमावी पेशियां, पक्षमावी पेशियां। ये मानव नेत्र के भाग हैं। ठीक है, ये सब क्या है मानव नेत्र के भाग। ये सब नोट नहीं करना है, बस हम लिखेंगे यहाँ पे मानव नेत्र की संरचना में अभी हमने बता दिए सब एक साथ में कि मानव नेत्र के क्या भाग है। तो ये इतने भाग हैं, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या भाग है। ये सब एक साथ में नहीं लिखेंगे, बस हम एक एक करके लिखवाएंगे, सभी की हेडिंग डाल के फिर वहां पे लिखेंगे, वो चीजें लिखना है। तो यहाँ पे मानव नेत्र के ये सब क्या हो गए भाग हो गए। एक बार हम यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे ये सभी भाग जो है कैसे होते हैं। देखो इधर सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पे ये वाला भाग हो जाएगा। यहाँ पे ये कौन सा भाग है, यहाँ पे देखो इधर इस डायग्राम से हम देखेंगे ये सभी भाग के बारे में। देखो ये यहाँ पे जो सबसे बाहरी भाग उभरा हुआ होता है, मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग कैसा होता है उभरा हुआ होता है, ये मानव नेत्र हो गया। और इस मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग है ये उभरा हुआ होता है। जो उभरा हुआ भाग है इसी उभरे हुए भाग को क्या बोला जाता है कॉर्निया। इस उभरे हुए भाग को ही क्या बोला जाता है कॉर्निया। समझ में आया, इस उभरे हुए भाग को क्या बोला जाता है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग उभरा हुआ होता है, उसे ही क्या बोलेंगे कॉर्निया। ये सबसे बाहरी भाग है तो प्रकाश कहां से प्रवेश करेगा कॉर्निया से ही प्रवेश करेगा। प्रकाश बाहरी भाग से ही प्रवेश करता है तो प्रकाश कहां से प्रवेश करेगा कॉर्निया से। अगर हमसे बोला जाए कि प्रकाश जो है मानव नेत्र के किस भाग से प्रवेश करता है तो कॉर्निया से प्रवेश करता है। ये हो गया कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया ये हो गया। फिर यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है दृढ़ पटल, ये सबसे बाहरी भाग है। ये कैसा है सबसे बाहरी भाग। सबसे बाहरी भाग जो होता है मानव नेत्र का अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। ये अपारदर्शी श्वेत परत होती है। ये कैसी परत है श्वेत परत है। और ये श्वेत परत कैसी है अपारदर्शी श्वेत परत, अपारदर्शी, अपारदर्शी श्वेत परत। समझ में आया, मानव नेत्र का जो बाहरी भाग होता है एक अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे क्या बोला जाता है जिसे बोला जाता है दृढ़ पटल। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इसका वही कार्य होता है जो हेलमेट का कार्य होता है। हमारे लिए जो हेलमेट का कार्य होता है सेम वही वाला काम जो है वो कौन करता है मानव नेत्र के लिए दृढ़ पटल करता है। ये आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। मानव नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है सुरक्षा। जैसे हम हेलमेट लगा लेते हैं सिर में ऐसे, तो हमारे सर की जो बाहरी परत बन जाती है वो क्या बन जाती है हेलमेट बन जाती है। तो हेलमेट जो है हेलमेट के अंदर जो हमारे भाग हैं उनकी क्या करता है सुरक्षा करता है। सेम वही कार्य जो है ये दृढ़ पटल जो है किसके लिए करता है मानव नेत्र के लिए करता है। ठीक है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे क्या बोला जाता है दृढ़ पटल कहते हैं। मानव नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है सुरक्षा करता है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है कोराइड। कोराइड को ही बोला जाता है रक्तक पटल।
कुराइड को क्या बोला जाता है? रक्तक पटल। चाहे इसे हम कुराइड बोलेंगे या कुराइड के साथ साथ इसको हम क्या बोल सकते हैं? रक्तक पटल। यह काले रंग का पर्दा होता है। यह कैसे रंग का पर्दा होता है? यह काले रंग का पर्दा होता है। सफेद के अंदर एक काले रंग का पर्दा आती है। सफेद के अंदर किसकी ऐसी परत आती है? काले रंग की एक परत आती है, या बोल सकते हैं काले रंग की एक झिल्ली आती है, जिसे क्या बोला जाता है? कुराइड, या इसको क्या बोला जाता है? रक्तक पटल कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका मेन कार्य ये है कि ये प्रकाश के अंदर जो है परावर्तन को रोकता है। जब भी हम किसी वस्तु को देखेंगे तो प्रकाश उस वस्तु से जाएगा, मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, और नेत्र के अंदर जब प्रकाश चला जाएगा तो ये प्रकाश के परावर्तन को क्या करता है? रोकता है। बस इतना याद रखना, यह एक काले रंग का पर्दा होता है। दृढ़ पटल के अंदर यह एक काले रंग का पर्दा होता है जो मानव नेत्र के अंदर प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। अगर प्रकाश इसके अंदर जाएगा और इसका परावर्तन इसके अंदर होता रहेगा तो उसका जो है प्रतिबिंब सही से नहीं बनेगा, यानी कि वस्तु हमें सही से नहीं दिखेगी। अगर जो है उसके अंदर क्या होता रहेगा? प्रकाश का परावर्तन होता रहेगा। तो ये काले रंग का पर्दा होता है जो प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। इसके बाद हमारे नंबर पे तीसरे नंबर पे एक पटल आता है जिसका नाम है रेटिना। जिसका नाम क्या है? रेटिना। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो वस्तु से प्रकाश जाएगा अंदर तो वो प्रकाश जो है कॉर्निया और इससे होता हुआ कहां पर पहुंचेगा? रेटिना पर जाएगा, और एक दूसरे को रेटिना पर काटेंगे आके प्रकाश की किरणें। जो वस्तु से आएंगी वो कहां पे काटेंगे? आके रेटिना पर। और हमें मालूम है वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है? जब प्रकाश की किरणें आए और जहां पर मिले जाकर के, अपवर्तन परावर्तन मतलब जहां पे मिले जाकर, तो जो वस्तु से प्रकाश की किरणें आती हैं वो कहां पे मिलती हैं? जाकर के रेटिना पर। तो यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो इसमें यही लिखना है कि यह मानव नेत्र के सबसे आंतरिक पटल होता है, या सबसे अंदर की झिल्ली होती है जिस पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वो क्या बोला जाता है? रेटिना बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे रेटिना। अब रेटिना के अंदर जो है दो बिंदु होते हैं, एक होता है पीत बिंदु और एक होता है अंध बिंदु। तो रेटिना के बीच में दो बिंदु होते हैं, एक होता है पीत बिंदु और एक क्या होता है? अंध बिंदु होता है। हमें मालूम है वस्तु का, अभी हमने बताया वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, यानी कि रेटिना पर प्रकाश की किरणें कहीं पर भी काट सकती हैं। यहां से लेकर के ये पूरा जो है, यहां से क्या है? ये रेटिना है। तो प्रकाश की किरणें यहाँ पे काटे तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे काटे तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे काटे तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे काटे तो यहाँ पे बनेगा, यानी कि जिस पॉइंट पे काटेंगे वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो रेटिना पर दो पॉइंट होते हैं, एक होता है अंध बिंदु और एक होता है पीत बिंदु। तो ये होता है पीत बिंदु, और ये पीले रंग का बिंदु होता है। ये कैसे रंग का बिंदु होता है? ये पीले रंग का बिंदु होता है। अगर इस वाले बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा तो वो सबसे चमकीला दिखाई देगा। समझ में आया? तो रेटिना के बीचों बीच एक पीला बिंदु होता है जिस पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, उसको क्या बोला जाता है? पीत बिंदु। ऐसे ही सेम हो जाएगा, रेटिना पर एक बिंदु होता है जिस पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, या ऐसे बोल सकते हैं इस पर बना मतलब वस्तु का अगर यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वस्तु हमें नहीं दिखेगी। समझ में आया? स्पष्ट नहीं दिखेगी। उस वाले बिंदु को कौन सा बिंदु बोला जाएगा? अंध बिंदु बोला जाएगा। और अंध बिंदु कहां पर होता है? प्रकाश सिराओं के पास में होता है। ठीक। इसके बाद यहाँ पे हमने ये वाले पॉइंट सब क्लियर कर लिए, दृढ़ पटल, ये यहाँ तक। अब हमारे पास आता है यहाँ पे ये कॉर्निया भी हो गया। कॉर्निया के बाद क्या आएगा? आइरिस। आइरिस क्या होता है? ये एक रंगीन पर्दा होता है। ये कैसा होता है? एक रंगीन पर्दा होता है। और रंगीन पर्दा कहाँ पे होता है? ये रंगीन पर्दा होता है लेंस और कॉर्निया के बीच में, यानी कि इसके जो है कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पर्दा होता है जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है आइरिस। इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा? आइरिस। ये कैसा पर्दा होता है? एक रंगीन पर्दा होता है। कोई भी चीज है कहीं पे जाएगा तो मान लिया हम घर बनाते हैं अपना, तो घर में एक गेट लगा रहता है। घर में क्या लगा रहता है? गेट लगा रहता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे एक पर्दा लगा रहता है, और पर्दे में यहाँ पे ऐसे करके वो कैसे कलर का पर्दा है? रंगीन कलर का। समझ में आया? एक रंगीन झिल्ली होती है जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है आइरिस। किसके पीछे होता है? ये होता है कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है। ये जो है यहां से लेकर के ये ऐसे करके ये वाली जो पर्दा बनी है ये रंगीन होती है, और इसी को क्या बोला जाता है? आइरिस। और आइरिस के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे क्या बोला जाता है? पुतली या नेत्र तारा। आइरिस के बीचों बीच एक जो है बिंदु होता है जिसे क्या बोला जाता है? पुतली या नेत्र तारा। यानी कि प्रकाश जब प्रवेश करेगा वो कॉर्निया से प्रवेश करेगा, और कॉर्निया के बाद वो कहां पे जाएगा? कॉर्निया ये है तो यहां से कॉर्निया के बाद वो नेत्र के अंदर जाएगा, और नेत्र के जब अंदर जाएगा ये वाला प्रकाश
तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे पर्दा लगा, तो इधर से तो अंदर घुसेगा नहीं इसमें मानव नेत्र के अंदर, तो यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, इसी पॉइंट से ही तो अंदर जाएगा, तो यहाँ पे अंदर है। तो इसका कार्य ये है कि ये प्रकाश को आवश्यकता अनुसार प्रकाश को ही अंदर प्रवेश करने देता है। हमें जितनी मानव नेत्र को जितने प्रकाश की आवश्यकता है उतना ही प्रकाश ये मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करने देता है, बाकी प्रकाश को अंदर प्रवेश करने नहीं देता है। तो ये किसके किसके बीच पर्दा होता है? आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा मतलब जो है बिंदु होता है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है पुतली या नेत्र तारा। ये आवश्यकता अनुसार प्रकाश को ही मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करने देता है। जलीय द्रव क्या होता है? ये एक पारदर्शी द्रव होता, ये एक अपारदर्शी द्रव होता है और किसके किसके बीच भरा होता है? ये किसके किसके बीच भरा है? देखो इधर ये भरा है, यहाँ पे ये कौन सी चीज है? ये है कॉर्निया, कॉर्निया है, और यहाँ पे क्या है? नेत्र लेंस है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक अपारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे पारदर्शी द्रव भरा होता है और नमकीन होता है, इसका जो है क्या बोला जाता है? जलीय द्रव कहते हैं। इसके बाद जलीय द्रव के बाद क्या है? इसके बाद है ये लेंस भी समझ लो। इस लेंस को क्या बोला जाता है? इसे लेंस को बोला जाता है नेत्र लेंस, समझ में? और ये किसका बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। तो यह एक प्रोटीन युक्त लेंस होता है, और ये किसकी भांति व्यवहार करता है? या कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। यह एक प्रोटीन युक्त उत्तल लेंस होता है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है नेत्र लेंस। जिसे कौन सा लेंस बोला जाएगा मेरे भाई? जिसे बोला जाएगा नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों पर टिका होता है उसे बोला जाता है पक्षमावी मांसपेशियां। उसे कौन सी मांसपेशियां बोला जाएगा? पक्षमावी मांसपेशियां। ये भाई हमारा हो गया पूरा नेत्र। मानव नेत्र क्या है और मानव नेत्र से संबंधित जितने भी भाग हैं वो भाग हमने सब लिखा दिए हैं, ठीक है। अब इनकी एक एक करके परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज किसकी परिभाषा लिखेंगे? सबसे पहले नंबर पे हम परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे मानव नेत्र की हो गई। अब हम किसकी लिखेंगे यहाँ पे? अब हम लिखेंगे कॉर्निया की। तो हेडिंग लिखना है यहाँ पे कॉर्निया। हेडिंग क्या लिखना है मेरे भाई? हेडिंग लिखना है कॉर्निया। तो हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे कॉर्निया। कॉर्निया क्या है बताओ? कॉर्निया क्या है? बोलो एक बार बताओ सभी लोग, कॉर्निया क्या है? यह मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। यह मानव नेत्र का या मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, यहां पे लिखेंगे मानव नेत्र का, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी भाग उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, जिसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश कॉर्निया से ही मानव नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश कॉर्निया से ही मानव नेत्र में प्रवेश करता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मानव प्रकाश जो है मानव नेत्र के किस भाग से प्रवेश करता है, तो मेरे भाई उसमें क्या लिखना है? प्रकाश जो है मानव नेत्र के कॉर्निया भाग से प्रवेश करता है। हमसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जिससे प्रकाश प्रवेश करता है, तो प्रकाश किससे प्रवेश करेगा? कॉर्निया से। प्रकाश किससे प्रवेश करेगा? कॉर्निया से प्रकाश जो है प्रवेश करेगा। सेकंड नंबर पे भी लिखेंगे यहाँ पे दृढ़ पटल। यहाँ पे क्या लिखना है हमें? हमें लिखना है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। हेडिंग लिखो यहाँ पे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। तो यहां पे लिखेंगे मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग
बाहरी भाग अपारदर्शी अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। जिसे दृढ़पटल कहते हैं। जिसे दृढ़पटल, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे दृढ़पटल कहते हैं। और ये करता क्या है, ये मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, दृढ़पटल कहते हैं। हमने बताया जो हमारे लिए हेलमेट कार्य करता है वही जो है मानव नेत्र में दृढ़पटल कार्य करता है नेत्र के लिए। यह मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। यही मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। तो ये वाली भी चीज लिख देंगे, यह नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। सुरक्षा करता है, क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है ना, साथ साथ में लिखते जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे कौन सा पटल आया, रक्तक पटल। तो हेडिंग लिखना है हमें रक्तक पटल। अगला लिखना है हमें रक्तक पटल। रक्तक पटल, और रक्तक पटल को ही क्या बोला जाता है, या बोलते हैं इसे कोराइड। कोराइड क्या बोला जाएगा, रक्तक पटल या कोराइड। कोराइड क्या है, यह काले रंग का पर्दा होता है जो नेत्र के अंदर होने वाले आंतरिक परावर्तन को रोकता है। तो ये लिख देंगे, यह एक काले रंग का पर्दा होता है। पर्दा मतलब वो पर्दा नहीं है जो पर्दा हम विंडो लगाते हैं, समझ में आया। पर्दा मतलब है झिल्ली टाइप होती है, पतली सी, समझ में आया। यह एक काले रंग का पर्दा होता है। नहीं को पर्दा होता है, बोलो पर्दा होता है, ये वाला वो वाला पर्दा है, एक वो वाला भी पर्दा होता है, समझ में। ये वो पर्दे नहीं है, यह एक काले रंग का पर्दा होता है जो नेत्र के अंदर होने वाले आंतरिक परावर्तन को रोकता है। क्या करता है, नेत्र के अंदर होने वाले आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ठीक, अगला क्या है, अगला है रेटिना। तो रेटिना जो है सबसे अंदर का पटल होता है। रेटिना जो है वो कैसा होता है, यह सबसे अंदर का पटल होता है। तीन पटल हैं, एक है दृढ़ पटल, रक्तक पटल और क्या है, रेटिना है। इन सभी में सबसे बाहर कौन सा है, सबसे बाहर है यहाँ पे दृढ़ पटल, फिर उसके अंदर कौन सा है, रक्तक पटल, फिर सबसे अंदर कौन सा है, रेटिना है। तो वस्तु का जहां पर उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो उसी को क्या बोला जाता है, रेटिना बोलते हैं। तो यहाँ पे यही चीज लिखेंगे, यह मानव नेत्र का आंतरिक पटल होता है। यह मानव नेत्र का सबसे आंतरिक पटल है। सबसे आंतरिक पटल है। पटल मतलब पर्दा, पर्दा मतलब झिल्ली। यह मानव नेत्र का सबसे आंतरिक पटल है जिस पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जिस पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिस पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उल्टा। यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे और जो दोनों जो है पूछे हुए हैं क्वेश्चन कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, रेटिना पर प्राप्त होता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है। रेटिना के बाद आएगा पीत बिंदु। कौन सा बिंदु आएगा, पीत बिंदु। पीत मतलब पीला, पीत मतलब पीला। तो ये कैसा बिंदु होता है, पीला बिंदु होता है। तो पीत बिंदु भी रेटिना पर होता है, अंध बिंदु भी रेटिना पर होता है, लेकिन पीत बिंदु पर
प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे स्पष्ट वस्तु दिखाई देगी, सबसे चमकीली वस्तु दिखाई देगी, और अगर अंध बिंदु पर बनेगा प्रतिबिंब तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो यही चीज लिखेंगे, रेटिना के बीचों बीच, रेटिना के बीचों बीच, बीचों बीच एक पीला बिंदु होता है, एक पीला बिंदु होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस पर बना प्रतिबिंब, इस पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इस पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे स्पष्ट दिखाई देने का मतलब जो है एकदम से चमकीला दिखाई देता है। देखो, इसके बाद हमें पढ़ना है अंध बिंदु। तो यहां पे लिखेंगे अंध बिंदु। हेडिंग क्या लिखना है? अंध बिंदु। आराम आराम से लिखते जाओ, क्योंकि हमने एक बार सभी बता दिया है पूरा, अब बस लिखना है। समझ में आया? बता दिया था ये ऐसे कार्य करता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब लिखना भी तो जरूरी है, बस ऐसे ही एक बार देखने से काम थोड़ी चल जाएगा। हमने देख लिया, अरे भैया पढ़ा दिया है, अब तो पढ़ लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। लिखना भी जरूरी है, ठीक है? क्या करना जरूरी है? लिखना भी जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंध बिंदु, अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है? अंध बिंदु होता है, ये भी रेटिना पर बिंदु होता है। तो यहां पे लिखेंगे रेटिना पर एक ऐसा बिंदु, रेटिना पर स्थित ऐसा बिंदु, रेटिना पर स्थित ऐसा बिंदु जिस पर बना प्रतिबिंब, जिस पर बना प्रतिबिंब, जिस पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, अंध बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है? अंध बिंदु कहलाता है। फिर लिखेंगे इसके बाद प्रकाश सिराएं, प्रकाश सिराएं। प्रकाश सिराएं क्या है और इनका क्या कार्य होता है? हमने बताया रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अब उल्टी थोड़ी ना वस्तु दिखाई देती है, अरे पैर तो इसके ऊपर है, सर तो इसके नीचे है, ऐसा थोड़ी ना है। हमें तो वस्तु सीधी दिखाई देती है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है? उसका उल्टा। तो इसकी सूचना जो है प्रकाश सिराएं मस्तिष्क पर पहुंचाती है। जो प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बना है, इसकी सूचना जो है प्रकाश सिराएं किसको पहुंचाती है? मस्तिष्क को पहुंचाती है। फिर मस्तिष्क उसको अनुभव के आधार पर दिखाता है, नहीं ये ऐसे तो खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे तो चल नहीं सकता है कि पैर नीचे हो और ऐसे ऐसे चल रहा हो। तो मस्तिष्क जो है अनुभव के आधार पर वस्तु को कैसा दिखाता है? सीधा दिखाता है। तो वे सिराएं जो रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब की सूचना किसको पहुंचाती है? मस्तिष्क को पहुंचाती है। कौन सी सिराएं कहलाती है? प्रकाश सिराएं कहलाती है। तो लिखें वे सिराएं, वे सिराएं, वे सिराएं जो रेटिना पर, रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब की सूचना, उल्टे प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। प्रकाश सिराएं कहलाती हैं, प्रकाश सिराएं कहलाती हैं। इसके बाद आएगा यहाँ पे प्रकाश सिराओं के बाद आएगा
कौन सा पॉइंट आएगा? प्रकाश सिराओं के बाद इधर वाले सब पॉइंट हो गए और इधर वाले बचे थे, तो यहाँ पे बचा है आइरिस। आइरिस के बाद पुतली या नेत्र तारा, ये चीजें बची हैं। आइरिस क्या है? यह रंगीन पर्दा होता है, यह एक रंगीन पर्दा होता है, यह एक और होता कहाँ पे है ये भी लिख देंगे। यह कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच, नेत्र लेंस के बीच एक रंगीन पर्दा होता है, एक रंगीन पर्दा होता है। यह इसके बीच क्या होता है? रंगीन पर्दा होता है। अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद? इसके बाद कौन होता है? पुतली या नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा। ये किसके किसके बीच होता है? ये होता है आइरिस के बीचों बीच। तो यहाँ पे लिखेंगे आइरिस के बीचों बीच, ये आवश्यकता अनुसार प्रकाश को ही मानव नेत्र में प्रवेश होने देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आइरिस के बीचों बीच, आइरिस के बीचों बीच एक छोटा छिद्र होता है, छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं, पुतली भी बोलते हैं, नेत्र तारा भी कहते हैं। यह आवश्यकता अनुसार प्रकाश को ही मानव नेत्र में प्रवेश होने देता है। यह आवश्यकता अनुसार प्रकाश को ही मानव नेत्र में प्रवेश होने देता है। नोट करो तो एक बार देख लें रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो रही है, समझ में आया ना? तो पता लगे हम पूरा पढ़ा के बाद हम देखें वहां तो चालू ही नहीं है। समझ में आया नहीं आया? फिर पुतली और नेत्र तारा, भाई हट जाना, क्यों नहीं चलने दे रहा है? पुतली या नेत्र तारा, तो अब कौन कौन से भाग बचे हैं एक बार देखेंगे। पुतली या नेत्र तारा हो गया, आइरिस हो गया, नेत्र तारा हो गया, कॉर्निया हो गया, जलीय द्रव और कांचाव द्रव, मांसपेशियां और लेंस। तो ये क्या है? जलीय द्रव ये है। और जलीय द्रव किसके किसके बीच भरा है? जलीय द्रव भरा है कॉर्निया और लेंस के बीच में। तो सबसे पहले लेंस समझ लेंगे क्या है। और कांचाव द्रव किसके किसके बीच में भरा है? कांचाव द्रव या कांच द्रव, ये किसके किसके बीच में भरा है? लेंस और रेटिना के बीच। और ये जिसपे टिका है इसी को क्या बोले? मांसपेशियां। हो गया भाई सब? हो गया नहीं हो गया? क्या नहीं हुआ है? हो गया है सब, हो गया है सब। अगला हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे हम नेत्र लेंस। अरे हट जा भाई, नेत्र लेंस। देखो नेत्र लेंस क्या है? यह प्रोटीन युक्त एक उत्तल लेंस होता है, बस यही लिख देंगे। यह प्रोटीन युक्त किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसकी बात व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की बात। यह प्रोटीन युक्त एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है जिसका अपवर्तनांक हमसे कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसका अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। जलीय द्रव लिखेंगे, जलीय द्रव किसके किसके बीच भरा होता है? जलीय द्रव बताओ, जलीय द्रव किसके किसके बीच भरा होता है? ये होता है कॉर्निया और किसके बीच होता है?
कॉर्निया और यह ऐसे लिखेंगे, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच, नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन, कैसा होता है, नमकीन, जो आंसू आते हैं ना, नमकीन लगते हैं हमें, वही है ये। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे, भाई हिंदी तो है, हिंदी तो लिखनी होगी, अब समझा तुमने दिया था शुरुआत में, तो हिंदी भी तो लिखनी जरूरी है। समझ में आया नहीं आया? तो कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे क्या बोला जाता है। अब इसको हम टाइप भी करा सकते थे, समझ में आया, लेकिन हमारे पास टाइपिस्ट नहीं है। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव होता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1 पॉइंट, इसका कितना था 44, इसका होता है 1.336 है। और बचा है यहाँ पे कांचाव द्रव, तो यहाँ पे लिख देंगे कांचाव द्रव, कहीं कहीं पे हमें कांच द्रव भी लिखा मिल जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कांचाव द्रव। ये किसके किसके बीच होता है, कांचाव द्रव। देखो कांचाव द्रव किसके किसके बीच है, ये देखो कांचाव द्रव या कांच द्रव, ये यहाँ पे भरा है, और ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, नेत्र लेंस और किसके बीच है, रेटिना के बीच। जलीय द्रव यहाँ पे भरा है, जलीय द्रव नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच है, ठीक है। तो यही लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, कांचाव द्रव, ऐसे लिख देंगे। कॉर्निया तथा नहीं है ये, नेत्र लेंस तथा यहाँ पे लिखेंगे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच, एक पारदर्शी, रेटिना के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक, ये दोनों का अपवर्तनांक सेम रहता है, जलीय द्रव और कांचाव द्रव का, जिसका अपवर्तनांक 1.336 है, कांचाव द्रव कहलाता है, कांचाव द्रव कहलाता है। एक और लास्ट बचा यहाँ पे पक्षमाभी पेशियां, तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षमाभी पेशियां, सिलियरी मसल्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। पक्षमाभी मांसपेशियां क्या होती हैं, पक्षमाभी मांसपेशियां वो होती है जिन पर नेत्र लेंस टिका रहता है, समझ में आया। नेत्र लेंस किसी ने किसी चीज पे टिका है, ऐसे ही बोल दिया है बस टिक जाओ, नेत्र लेंस वहीं पे टिक जाए, ऐसा थोड़ी ना है, किसी ना किसी पर क्या होगा, टिका होगा। तो लिखेंगे इसमें बेमांसपेशियां जिन पर नेत्र लेंस टिका होता है, पक्षमाभी पेशियां कहलाती हैं। पक्षमाभी पेशियां कहलाती हैं। ये हो गया नेत्र लेंस। एक चीज सभी लोग और बताएंगे कि ये हम लिख रहे हैं, इससे कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई समस्या है मान लिया लिखने में, तो हमें एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, तो फिर हम भाई इसको टाइपिंग करके लाया करें। समझ में आया कि नहीं आया?
और अगर ऐसे ही चल रहा है तो हमें तो कोई समस्या नहीं, हमें तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए। बाकी जो है आप लोगों को जो ठीक लगे वो हमें एक बार कमेंट करके इसमें जरूर बताएंगे कि जो है टाइप वाला ले आए तो उससे ले आएंगे, बस उसमें क्या है, समझाना है। समझ में आया नहीं आया तो ये चीज हमें जरूर बताएंगे। ठीक, एक चीज और समझ लो, यहाँ पे हमने बताया प्रतिम उल्टा बनता है, तो प्रतिम उल्टा कैसे बनता है ये चीज समझो। यहाँ पे प्रतिम हमने बताया कैसा बनता है, प्रतिम उल्टा बनता है। तो उल्टा कैसे बनता है, देखो इधर ये वाला एक डायग्राम देखो, यहाँ पे ऐसे पता लग जाएगा प्रतिम उल्टा कैसे बनता है। देखो इधर ये पूरा है मानव नेत्र, ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये देखो गुलाब का फूल है, इसका फूल है, गुलाब का फूल है हमारे किसके सामने, ये पूरा नेत्र लेंस के सामने। ये भाग है, ये सब हमने भाग लिखा दिए हैं, ये सच पटल है, रक्तक पटल, कोराइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, ये सब चीजें हैं नेत्र लेंस की। बाकी सब चीजें उन्हें हमें नहीं, हम सब समझा दिया वो वाली चीजें। बस इसमें ये चीज समझना है कि प्रतिम उल्टा बनता है। जैसे यहाँ पे ये हमें दिख रहा है, ये फूल है गुलाब का, फूल किसका, ये फूल है गुलाब का। अरे हट भाई, ये देखो ये है फूल गुलाब का, ठीक। और ये ऐसे रखा है हमारे नेत्र के सामने ऐसे, तो यहाँ पे हमें इसका प्रतिबिंब बनेगा, हमें दिखेगा हमारे सामने। तो इससे क्या जाएंगे, प्रकाश की किरणें जाएंगी, और प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी, कॉर्निया, जलीय द्रव, नेत्र लेंस, कांचार द्रव, कहाँ पे काटेंगे जाके, इस लेंस से जाएंगे, एकत्रित कर देगा। कहाँ पे एकत्रित करेगा, जाके रेटिना पर। और रेटिना पर फूल तो हमारे पास ये सीधा रखा है, फूल कैसा रखा है, सीधा। लेकिन इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे रेटिना पर कैसा बनेगा, उल्टा। अगर ऐसा रखा है तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, और अगर ऐसा रखा है तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ये सूचना तुरंत जो है कौन देता है, मस्तिष्क को सूचना, ये मस्तिष्क को देता है, प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को पहुंचाती है सूचना। और जैसे ही प्रकाश सिराएं ये मस्तिष्क को सूचना पहुंचाती है, मस्तिष्क क्या करता है, देखता है और अपने अनुभव के आधार पर बताता है, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं कैसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो ये ऐसा मस्तिष्क को बताया प्रकाश सिराओं ने कि ये ऐसा ऐसा चीज रखा हुआ है, मस्तिष्क बताता है ये ऐसा नहीं रखा हुआ, ये ऐसा रखा हुआ। समझ में आया। तो यही वाली चीजें हैं। अगर हमसे बोला जाए प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है रेटिना पर। कैसा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है। ये सूचना मस्तिष्क को कौन देता है, प्रकाश सिराएं देती हैं, और प्रकाश सिराओं की ये सूचना सुनने के बाद उसको जो है सीधा दिखाता है प्रतिबिंब अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है ना।